हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, ये वीडियो किसी सब्जेक्ट के टॉपिक का नहीं है, बल्कि इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आखिर हम 12th इंग्लिश 2022 की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 2022 बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश जिसका सिलेबस जो है पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। यानी कि इसके प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी को भी चेंज कर दिया गया है। ग्रामर पोर्शन आपका सेम टू सेम रहेगा। तो ऐसे में हमें ये जानना चाहिए कि आखिर जब आपका सिलेबस चेंज हो चुका है तो हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है। मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूँ कि आखिर इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके हिसाब से हमें तैयारी कैसी करनी है। तो ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये मैं आप लोगों के हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। जो सिलेबस चेंज हुआ उससे आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सभी चैप्टर का और राइटर पोएट का नाम याद कर लें। यानी कि जितने भी चैप्टर हैं आपके इंग्लिश प्रोज में, इंग्लिश पोएट्री में, तो आपको पता है कि चैप्टर का नाम और राइटर का नाम कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है रेफरेंस, ठीक है। अब रेफरेंस में आपको मेनली लिखना होता है, जब पैसेज पूछा जाता है उसमें राइटर और चैप्टर का नाम लिखना होता है। अगर पोएट्री है तो पोएट का नाम लिखना होगा, अगर प्रोज है तो राइटर का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो प्रोज पोएट्री है, प्रोज पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो इन तीनों का जो सिलेबस है वो फाइनली जो है पूरी तरह से चेंज्ड कर दिया गया है। ऐसे में आपको जो चैप्टर्स का नाम है, राइटर्स का नाम है, पोएट का नाम है, उनको आपको पढ़ना होगा अलग से, ठीक है। तो ये तीनों भाई साहब को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे में आपको मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, उनका नाम याद कीजिए, पोएट का और राइटर का और चैप्टर का नाम, ठीक है, जिससे आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। दूसरा देखिए, दूसरा जो आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज के चैप्टर्स का हिंदी मीनिंग पढ़ते रहें। यानी कि प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी, इन सभी का आप लोग जो चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर का आप लोग हिंदी मीनिंग निकालिए। जैसे प्रोज का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखिए, क्योंकि आपका सिलेबस जब चेंज हुआ है तो ऐसे में आपको हिंदी अनुवाद आना चाहिए। आपको हिंदी अर्थ पता रहेगा तो आगे चलकर जो पैसेज पूछे जाएंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो ऐसे में आपको एक एक चैप्टर्स का आपको हिंदी अनुवाद करते रहना है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर मेन है जो कि मैंने लिखा नहीं है बट आपको करना है, इंग्लिश को भी अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल आपको बनाना है। ये जब मैं आपको 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें जब मैं बता रहा था, तब मैंने बताया था कि आप लोग टाइम टेबल बना लें। तो टाइम टेबल में अब इंग्लिश को भी रखना है, ठीक है। अब इंग्लिश को रखिए, आप लोग टाइम दीजिए। जो टाइम आप सोशल मीडियाज़ पर शॉर्ट वीडियोस देखने में देते हैं उनको कम कर दीजिए, वो टाइम आप यहाँ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शॉर्ट वीडियो, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करते हैं, दिन भर शॉर्ट, इंस्टा रील्स ये सब देखते रहते हैं। तो वो सब देखिए, लेकिन एक लिमिट होती है, ठीक है। उस लिमिट के अंदर आप लोग देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जितने भी टॉपर्स निकले हैं वो यही कहते हैं कि जो सोशल मीडिया था उससे मैं जहाँ तक हो सकता था दूर रहता था। क्या रहता था? दूर। उन्हें ज़्यादा यूज मैं नहीं करता था। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग ना यूज करें, लेकिन उसको मिस यूज ना करें। यानी कि वही लेकर ना बैठे रहें, आप अपनी जो है टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई भी करते रहें, ठीक है। तो प्रोज, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज के चैप्टर्स का आप लोग हिंदी मीनिंग पढ़ते रहें, ठीक है। अब तीसरा टिप्स हमारा आता है जो कि इसी से रिलेटेड है। देखिए, अब आप लोगों के प्रोज पोएट्रीज में पैसेज पूछी जाती हैं, ठीक है, जिनका आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। ऐसे में आप लोग क्या कीजिए, आप लोग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना सीख लें, ताकि आपको पैसेज सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। आगे चलकर आपकी प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज से पैसेज पूछे जाएंगे। वैसे मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊँगा, उनका जो है पैसेज भी पढ़ाऊँगा, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से आप तैयारी करें, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना आप लोग सीख लीजिए। रेफरेंस में आपको वो लिखना होता है, जैसे पैसेज दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन कीजिए, तो रेफरेंस लिखेंगे तो आपको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखना होगा। वही मैंने फर्स्ट टिप्स में बताया कि आपको सभी चैप्टर के राइटर का नाम और चैप्टर का नाम याद रखना है, ठीक है।
कि इस चैप्टर के लेखक ये हैं। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, तो जो पैसेज पूछा जाता है, जैसे कॉन्टेक्स्ट आपको जो है पैसेज जो है उसका एक निचोड़ लिखना होता है, उसका एक्चुअल लिखना होता है कि आखिर इसमें कहा क्या गया है। एक्सप्लेनेशन आपको उस पैसेज का इसको एक्सप्लेन करना है, हिंदी में नहीं, आपको इंग्लिश में ही करना होगा, ठीक है। तो वही मैं कहूँगा कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना सीख लें ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे पहले आपको चैप्टर्स का हिंदी मीनिंग पढ़ लेना, उसके बाद में ये सब करना है। चौथा है जो कि हर साल पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो ऐसे में आप इसे पहले ही तैयार कर लें ताकि आपका जो इसका नंबर है वो पहले से ही क्लियर रहे। क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच को पूरी तरह डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के साथ पढ़ लें। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलंकार है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे सिमली हो गया, ठीक है, मेटाफर हो गया, ठीक है, और आपका हाइपरबोल हो गया। ऐसे आपके कई हैं, 6-7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। उनमें से एक आपको दे दिया जाएगा, 2-3 कहा जाएगा, किसी एक का आप डेफिनेशन है, जो 2 एग्जाम्पल लिखिए, वो आपका नंबर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं 6-7, वो मैं इन वन वीडियो यानी कि एक ही वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे यूट्यूब पर कि फुल फिगर ऑफ स्पीच इन वन वीडियो विथ शुभम लेक्चरर या बाय शुभम लेक्चरर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाइए देख लीजिए उस 15 मिनट की वीडियो को। वो 15 मिनट का वीडियो आपका जो ये नंबर है इसका है पूरी तरह से क्लियर करवा देगा। तो आप लोग चाहे इंटरेस्टेड हो तो सर्च कीजिए यूट्यूब पर और अभी देखिए, ताकि आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके सिलेबस को चेंज किया गया है। ऐसे में जो चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं उनको आप तैयार कर लेंगे तो आपका नंबर पहले से ही एडवांस में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। इसमें आपको सिमली, मेटाफर, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया ऐसे जो है पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद में लास्ट 1 टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा लास्ट में, ग्रामर पोर्शन। अब जितना आपका प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी होता है उतना ही आपका ग्रामर होता है 50-50 नंबर का। तो देखिए ग्रामर के सभी टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन। आप सभी टॉपिक का मतलब जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फिगर ऑफ सॉरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सभी के डेली आप लोग 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन, देखिए 5-5 क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन आप इससे ज़्यादा करने में सक्षम हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो आप इससे ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो वही कहूँगा कि आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, होमोफोन्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सबके 5-5 क्वेश्चन डेली पढ़िए। अगर आप 5-5 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक महीने में 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो 1-2 महीने में आपके पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आज से ही तैयारी कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम आएगा 1 महीना बचेगा बस हम 100 इकट्ठा ही पढ़ लेंगे, 100-200, तो ऐसी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप स्टार्टिंग से टाइम टेबल से पढ़ाई करेंगे, और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं टाइम टेबल बनाकर पहले से ही रख दिए होंगे 4-5 बार, और उसको कभी अप्लाई नहीं कर पाए अपने जीवन में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसको आप हमेशा फॉलो कर सकें, ठीक है। तो ग्रामर के सभी टॉपिक के 5-5 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करें, और जो इम्पोर्टेंट एस्से हैं उनको भी पढ़ते रहें। इंपॉर्टेंट एस्से मतलब कौन कौन से एस्से इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ें, ठीक है। मैंने भी कुछ एस्से आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जैसे कोविड-19 एस्से इंपॉर्टेंट है, तो कोविड-19 एस्से शुभम लेक्चरर बोलेंगे, आपको वो एस्से मिल जाएगा। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपका नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से एस्से इंपॉर्टेंट है तो उसको भी सर्च कीजिए, इंपॉर्टेंट एस्से क्लास 12, इतना ही बोलेंगे तो आ जाएगा मेरा वीडियो। अगर आप ये बोलेंगे इंपॉर्टेंट एस्से क्लास 12 शुभम लेक्चर, तो आना ही आना है, ठीक है। तो जाकर उसको भी पढ़ लीजिए। तो ये सब आप लोग स्ट्रेटजी अपनाइए। मैंने आपको बताया कि आप प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज के चैप्टर्स का नाम, राइटर का नाम याद कर लें। उसके बाद में आप अपनी टाइम टेबल से पढ़ाई करें, टाइम टेबल को में इंग्लिश को भी इंक्लूड करें, सोशल मीडिया से दूर रहें, लिमिट में उसे यूज करें। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ना करें, लिमिट में उसका यूज करें ताकि आपको आगे चलकर कोई भी हार्म या हानि ना हो, ठीक है। लिमिट में यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए मैंने आपको बताया फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ लें। फिगर ऑफ स्पीच हमेशा पूछे जाते हैं तो इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में मैंने आपको बताया रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखना सीख लें, क्योंकि पैसेजेस आएंगे तो आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। अगर आप लोग एक टिप्स और माने तो आप लोग अपनी हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी नहीं है तो उसे सुधारने का प्रयत्न करें, क्योंकि हैंड राइटिंग भी आपके एग्ज़ाम में जो मार्किंग होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। 5th नंबर पर मैंने आपको बताया कि ग्रामर के सभी टॉपिक के 5-5, 10-10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करें और इंपॉर्टेंट एसओ को भी पढ़ते रहें, लेटर राइटिंग भी आप लोग करते रहें, अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करते रहें। तो अगर आप लोग इस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे एक बेटर टाइम टेबल से, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। कैसा लगा आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स, कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या इसी तरह आप अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।